हेलो एवरीवन, एनआईयूएस डीएलएड में फाइनली जो है गुड न्यूज आप लोगों को मिलने वाला है। दो केस जो है आप लोगों के लिस्ट हो चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि हम लोग बार बार बोल रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 के पहले सुनवाई होनी बहुत जरूरी है, तभी जाकर के जो है एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो पाएगा। तो चलो समझते हैं कि कौन कौन से केसेस को लिस्ट किया गया है, कब सुनवाई होनी है, सारी चीजें डिटेल से आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला जो केस है ट्रांसफर पिटीशन का केस है। ये है आपका आदेश श्रीवास्तव वाला केस। ये इसको जो है लिस्ट किया गया है। देखो, इसका तो डेट आप बोलोगे मैम इसका तो डेट पहले भी आया हुआ था। तो पहले इसका डेट 23 सितंबर था, जिसको कि अब प्रीपोन किया गया है, यानी कि पहले लाया गया है। तो इस केस की सुनवाई जो अब होने वाली है 6 सितंबर को, आप देख रहे हो कि डेट लगा है। देखो, रिव्यू पिटीशन का आप लोग बोलोगे तो अभी उसकी सुनवाई का डेट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्या है, ये तो एडवोकेट जानते हैं और साथ में जो लोग इसमें लगे हैं वो जानते हैं। लेकिन इतना है कि चलो रिव्यू में ना सही, ट्रांसफर पिटीशन में ही हमें गुड न्यूज मिला था। ट्रांसफर पिटीशन में ही हमें जो है एक अच्छी न्यूज देखने को मिली थी, तो हम इसी को आगे कैरी करते हैं। तो इसका जो है डेट है 6 सितंबर को आप लोगों की इसकी सुनवाई होने वाली है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, हमारा ये नहीं है कि रिव्यू में ही जो है जो चीजें आएंगी वही सही रहेगा। जितने केसेस अभी लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से किसी भी केस में अगर सुनवाई होती है और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, तो आप सभी के लिए, ये कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, हर एक जो भारत के लोग हैं जो एनआईयूएस से उन्होंने डीएलएड किया है, उन सभी के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ये क्लियर समझ लो आप लोग। तो ये आप लोग का आदेश कुमार श्रीवास्तव टीपी है, ये ट्रांसफर पिटीशन है ये, और इसकी सुनवाई 6 सितंबर को होने वाली है। आइए सेकंड देखते हैं, क्योंकि दो केसेस जो है लिस्ट हो चुके हैं। अब सेकंड केस कौन सा है? तो सेकेंड केस है कौशिक दास वाला केस। आपको अच्छे से पता है कि कौशिक दास का केस जो है ट्रांसफर पिटीशन के साथ टैग कर दिया गया है। ठीक है, हमने आपको ये इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था, इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। अब इन दोनों की सुनवाई 6 सितंबर को ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ 6 सितंबर, यहाँ पर टाइम आप देख सकते हो, ये कंप्यूटर जनरेटेड है। 1 से 2 दिन पहले जो है इनमें इनको जो है सीएल मिल जाता है, सीरियल नंबर, इसमें कितने नंबर पे सुनवाई होगी वो चीजें मिलती है। लेकिन कंप्यूटर जनरेटेड डेट जो है इसको 6 सितंबर दे दिया गया है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी सुनवाई जो है 27 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई। ये सुनवाई भी जो है कंप्लीट नहीं हो पाई। तो अब इसकी सुनवाई 6 सितंबर को दिया जा रहा है। अब ये देखना है कि दोनों की सुनवाई एक साथ ही करेंगे। ज्यादातर चांसेस तो यही होगा, कौशिक दास वाले मामले को एंड ट्रांसफर पिटीशन के मामले को एक साथ देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टैग मामला भी है। और इसमें अब क्या क्या चीजें निकलेंगी, किस तरह से ये वहां पे बातों को रखेंगे, ये बात देखने वाली है। जैसे कि हमने अभी तक इंटरव्यू और बाकी जगहों पे जो पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग यही है कि पहले ये लोग जो है ये कोशिश करेंगे बताने को कि एनआईयूएस डीएलएड में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जब उत्तराखंड वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स नहीं बताए गए। तो वो सारे पॉइंट्स को रखना है और अच्छे तरीके से रखना है, ताकि उसमें कुछ भी जो है कमी ना रहे। तो फाइनली आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज आ रहा है एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों के लिए। दो केस जो है लिस्ट हो चुका है, और आपको पता है कि इसके बारे में हम लोग आपको डिटेल से जरूर बताएंगे। 6 सितंबर को जब इसकी सुनवाई होगी, क्या क्या चीजें होंगी, क्या हो रहा है, किस बात पे आर्गुमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें बताई जाएगी। अब कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं कि रिव्यू का डेट लगा है क्या? नहीं, रिव्यू का डेट नहीं लगा है अभी। रिव्यू पिटीशन का डेट अभी भी नहीं लगा है। लेकिन देखो, आपको क्या चाहिए, आपको ये थोड़ी ना चाहिए कि हाँ हमें जीत मिले तो सिर्फ रिव्यू में मिले ना। हमें ये चाहिए कि हमारे बातों को सुना जाए, चाहे वो किसी भी केस के माध्यम से हो। जो चीजें हम नहीं कह पाए या जो चीजें जो है वहां पर अनटचेबल रह गई है, उन चीजों को बताया जाए। 18 मंथ्स के बारे में जो कहानी फैलाई गई है उसके बारे में बताया जाए। फिर उसके बाद से जो है बोला जा रहा है कि ये 2 इयर्स डिप्लोमा की इक्विवेलेंट नहीं है, उसके बारे में क्लियर किया जाए कि ये कैसे है, क्यों इसको 18 महीने का कोर्स करवाया गया। इसमें बच्चों की गलती नहीं थी, सरकार की थी। 24 महीने के कोर्स को 18 महीने में कंप्लीट करवाया गया, ये तो बच्चे पे बर्डन हुआ।
6 मंथ्स का जो है इंटर्नशिप करवाएगा, ये सारी चीजों पर जो है डिस्कशन होगा और इन सारी चीजों को रखा जाएगा ताकि कोर्ट को लगे कि हाँ ये पॉइंट्स अभी भी है सुनने वाले और जिस पर विचार किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें अभी एनआईओएस डीएलएड में आ रही है। आप लोगों के लगातार मैसेज आते हैं, कॉल आता है, हमसे आप पूछते हो और ये भी बोलते हो कि हम अभी देख रहे हैं। कल भी बहुत सारे कॉल आए हुए थे क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि इसमें कुछ हो नहीं रहा है तो आगे क्या होगा। तो जैसे जैसे अपडेट इसमें आती रहती है हम आपको बिल्कुल बताते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे अपडेट होगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।